जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। जब तो आप लोगों का मैंने हिंदी इलेक्टिव का पहला टेस्ट संपन्न करवा दिया है, यानी कि पूरी तरीक़े से ले चुका हूं। और इस टेस्ट में काफ़ी सारे बच्चों ने हिस्सा लिया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इनका रिज़ल्ट भी मैं बहुत जल्दी जारी कर दूंगा कि किसका कितना नंबर आया है। साथ ही साथ आज हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हैं कि जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे थे। ये सभी सवाल जो है सिलेक्टेड थे, अच्छे लेवल के थे और साथ ही साथ यही आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए वीवीआई सवाल भी हैं, ठीक है। और जो लोग टेस्ट में शामिल हुए थे टेस्ट ग्रुप के माध्यम से, तो उनको मैंने आंसर की भी उपलब्ध करवा दिया है पीडीएफ के फॉर्म में। आप वहां से उसको नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो आप लोग भी यदि अगर टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो अगला टेस्ट है हमारा 10 को, याद रखिएगा 10 अगस्त को जो है हमारा अगला टेस्ट है हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री का टेस्ट होने जा रहा है। कौन से चैप्टर का होगा, कितना पढ़ना है और किस प्रकार से ये टेस्ट संपन्न होगा और कैसे आप टेस्ट ग्रुप में जुड़ोगे, ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सवालों को दिखाते हैं आप लोगों को। और ये सारे सवाल जो है इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे किसी कारणवश जो है हमारे टेस्ट ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए थे वो यहाँ क्वेश्चंस को देख करके खुद से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तारे। पर ठिठकता देख कर यह पंक्ति किस कवि का आशय है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका, कवि सूर्य से सामने चंद्रमा को निश्चित देखकर ठिठक जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर और घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कली कुसुम से पथ सजा है पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार है, ऑप्शन नंबर ख। अनुपयुक्त कथन को यहाँ पर आपको क्या करना था, छांटना था। राइट आंसर हो जाएगा पक्षियाँ का सूर्य की फौज है, ठीक है। तो इसको आपको छांटना था। कौरनेला की गीत जो थी वो कवि प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है, आपको बतानी है। सही जवाब था इसका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त से, ठीक है। कौरनेलिया की कौन 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 थी, आपको बतानी है, ठीक है। तो ये जो थी आपका ऑप्शन नंबर सेल्यूकस की बेटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद था कॉर्नेलिया किस नदी के तट पर गीत गाती है। तो कॉर्नेलिया जो थी वो कौन सी नदी के तट पर गीत गाती है, तो सिंधु नदी के तट पर गीत गाती है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है। अरुण यह मध्यम देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है। तो इसका सही हो जाएगा भारत देश के लोग प्रेम और पूर्ण माहौल में रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौरनेलिया के गीत कविता का मूल भाव क्या है, आपको पता नहीं। अब इसका जो मूल भाव था वो था भारत के गौरव विशेषताओं का बखान करना, ठीक है। अपठिसित लेखक के विषयों की संख्या कितनी है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका असीमित, इसकी कोई भी संख्या नहीं है, असीमित है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। रटने की बुरी आदत हमें अवसर नहीं देती है, किस चीज़ की अवसर नहीं देती है, यहाँ पे ये बतानी है आपको। तो अभ्यास का अवसर नहीं देती है, ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। किस यात्रा का अनुभव एक अनोखा रोमांच प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेल यात्रा का। पुस्तकालय को कहा जाता है, तो पुस्तकालय जो होती है वो कहा जाता है पुस्तकों के मेला को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमने पूछा था आपसे कि पुस्तकालयों में पुस्तकों के अतिरिक्त आते हैं, क्या आते हैं, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पत्र पत्रिकाएं, दैनिक समाचार पत्र को और खो दोनों हो जाएगा। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो गरीबी का मुख्य कारण है अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, बढ़ती जनसंख्या है। तो उपरोक्त में से सभी होगा इसका आंसर। देवसेना का गीत कवि प्रसाद के किस नाटक से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवसेना कौन थी, आपको बतानी है। तो देवसेना जो थी वो थी आपका राजा बंधु वर्मा की बहन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरी यात्रा पर लेती थी निखता अनंत अंगड़ाई का आशय, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवसेना के एकाकी जीवन जीती रही। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे, काफ़ी अच्छा सवाल था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वजनों की मृत्यु, संघर्ष भरा जीवन, स्कंदगुप्त द्वारा उसके प्रेम की अस्वीकार कर देना। तो उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 20 में, देखिए कहा गया था देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी। तो देवसेना जो आश्रम में रहती थी पर्णदत्त के साथ रहती थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब सब्जेक्टिव में जो सवाल हमने आपसे पूछे थे उनका आंसर आपका नोट्स बना लीजिएगा। ये सभी हमने जो है व्हाट्सअप चैनल पे भी डाला था, आप वहाँ से भी नोट्स कर सकते हैं। बाकी जो लोग टेस्ट ग्रुप में शामिल हुए थे उनको आंसर की का पीडीएफ भी मिलता है, क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिलता है, ठीक है। ये मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए मैंने सवाल आपसे पूछा था कॉर्नेलिया का गीत किस प्रकार का गीत है, स्कंदगुप्त किसका सपना देखते थे, देवसेना किसकी बहन थी, देवसेना के भाई की मृत्यु कैसे हुई। ये सारे सवाल जो है अच्छे अच्छे सवाल आपसे पूछे गए थे। देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा की, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिला एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना था, कविता में व्यक्त प्राकृतिक चित्रों को अपने शब्दों में लिखना था। कॉर्नेलिया के गीत कविता में प्रसाद ने भारत के किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है, देवसेना की हार या निराश के क्या कारण हैं आपको बतानी है। मैं भ्रमवश जीवन संचित मधुकारियों की भीख लुटाई, पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना था आपको, ठीक है। तो ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट आपसे पूछे गए थे। तो अगर अगला टेस्ट जो आप लोगों का 10 अगस्त को हिस्ट्री का टेस्ट होने जा रहा है, अगर आपको उसमें शामिल होना है तो प्लीज़ आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। आपको वहाँ पर सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी कि किस प्रकार आपको जुड़ना है, क्या क्या टेस्ट में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। थैंक यू।